नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रुनई और सिंगापुर दो देशों की यात्रा पर हैं। पहले वह ब्रुनई देश जाएंगे, उसके अगले ही दिन वह सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी जी ब्रुनई के साथ संबंधों, खासकर व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहले मंगलवार को दोपहर ब्रुनई देश पहुंचे। मोदी जी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनई देश आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रुनई मोदी जी ब्रुनई दारुसलाम पहुंचे और हवाई अड्डे पर क्राउन प्रिंस मौजूद थे। उनका नाम था हाजी अल मुहतादी बिल्लाह। नाम नहीं, कोई एड्रेस हो रहा हो। हाजी अल मुहतादी बिल्लाह। इन्होंने मोदी जी को हवाई अड्डे पर ही गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। और खास बात यह है कि यह दोनों देशों की द्विपक्षीय यात्रा 40 वर्ष बाद हो रही है। ब्रुनई देश के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया, इनसे उन्होंने मुलाकात की। हाजी हसनल बोलकिया, इनकी गिनती दुनिया में सबसे अमीर लोगों में की जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास 7,000 लग्जरी कार है और इनका नाम गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज है। इस वजह से भारत के लिए ब्रुनई देश इतना अहम क्यों है, इतना जरूरी क्यों है? तो नंबर 1, भारत और ब्रुनई देश के बीच 1984 में कूटनीति संबंध स्थापित हुए थे। आखिर यह संबंध क्यों स्थापित हुए थे? क्योंकि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन अपने हस्तक्षेप को बढ़ा रहा था। और अब चीन को तो आप जानते ही हो, कितना मक्कार किस्म का देश है वो, जिससे देखो उससे उलझता रहता है। कभी ताइवान से लड़ रहा है, कभी भारत से लड़ रहा है। जिससे कि दारू पीने वाला बेवड़ा होता नहीं है, वो दारू पीने के बाद जिससे देखो उससे ही उलझता रहता है। उसी तरीके से ये चीन है, ये इतना बड़ा मक्कार देश है कि हमेशा गुंडागर्दी करता रहता है। तो खैर छोड़िए, टॉपिक पे आते हैं। तो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन अपने हस्तक्षेप को बढ़ा रहा था और इस हस्तक्षेप को कमजोर करने के लिए भारत देश ने ब्रुनई देश के साथ संबंध को बढ़ाने पर जोर दिया। सन 2012 से 2015 तक भारत को आसियान के करीब लाने में ब्रुनई देश ने प्रमुख भूमिका निभाई। नंबर 2, ब्रुनई देश में 14,500 भारतीय रहते हैं, यानी कि इस देश में 14,500 भारतीय आबादी है। नंबर 3, भारत के हाइड्रोकार्बन में ब्रुनई देश ने $27 लाख का निवेश किया है, $27 लाख का। नंबर 4, भारत और ब्रुनई इन दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार 2023 में $1952 लाख का था। पिछले साल 2023 में $1952 लाख का था। नंबर 5, ब्रुनई देश की सरकार की आय यानी इनकम का मुख्य स्रोत ऑयल और गैस है। यही उसका मुख्य स्रोत है, ऑयल और गैस। इसके निर्यात पर जीडीपी में 80% का योगदान रहा है, 80% का योगदान रहा है। एक रिपोर्ट आई थी, इसमें यह कहा जाता है कि यहाँ के नागरिकों से टैक्स नहीं लिया जाता है। तो जिन भारतीयों को टैक्स देने में उनकी नानी याद आती है उन्हें, तो वह ब्रुनई देश जाकर रह सकते हैं। वैसे भी 14,500 भारतीय रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में रहो, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके सवाल को जवाब जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।